नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम महाभारत युद्ध के 10वें दिन पर प्रकाश डालेंगे, जहां भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनके वध की कथा का वर्णन करेंगे। इस भाग में जानें उस दिन के आरंभ की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। पांडव सेना सूर्योदय के समय नगाड़ों की ध्वनि और चारों ओर दूध जैसे सफेद शंखों की ध्वनि के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करती है। उन्होंने शिखंडी को अपनी सेना के अग्रभाग में रखा। वे एक ऐसी पंक्ति बनाकर आगे बढ़े जो सभी शत्रुओं को नष्ट कर सकती थी। शिखंडी को सभी सैनिकों के सबसे आगे रखा गया था। भीमसेन और अर्जुन उनके रथ की रक्षा कर रहे थे। उनके पीछे द्रौपदी के पुत्र और वीर अभिमन्यु थे। उनके पीछे पंचालों द्वारा संरक्षित धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न के पीछे महाराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे विराट अपने सैनिकों के साथ थे। उनके बाद द्रुपद की सेना थी। 5 कैकेय बंधु और वीर धृष्टकेतु पांडव सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार व्यवस्थित करके पांडव कौरव सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। उसी प्रकार कौरवों ने महाबली रथी भीष्म को अपनी पूरी सेना के अग्रभाग में रखते हुए पांडवों के विरुद्ध आक्रमण किया। वे अजय योद्धा धृतराष्ट्र के महाबली पुत्रों द्वारा संरक्षित थे। उनके बीच एक महान धनुर्धर द्रोणाचार्य थे और उनके महाबली पुत्र अश्वत्थामा थे। उनके पीछे भगदत्त अपनी सेना के साथ थे। भगदत्त के पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा थे। उनके पीछे कंबोज के शक्तिशाली शासक सुदक्षिण, मगध के राजा जैतसेन, सुबल का पुत्र शकुनी और बृहदबल थे। इसी प्रकार अन्य सभी राजा जो महान धनुर्धर थे, धृतराष्ट्र की सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। सभी पांडव योद्धा भीष्म पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। भीष्म ने चारों ओर तीखे तीर चलाए, जिनका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान प्रतीत हो रहा था। शत्रु के लिए वे भयंकर रूप धारण करते हुए दिखाई दे रहे थे। युद्ध में लड़ते हुए उनका विशाल धनुष, जो इंद्र के धनुष जैसा था, हमेशा खींचा हुआ रहता था। इस युद्ध में उनके कौशल को देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र अत्यंत आह्लादित हो गए और उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। युद्ध के 10वें दिन भीष्म ने अपने तीखे बाणों से शिखंडी की सेना को आग की तरह नष्ट कर दिया। फिर शिखंडी ने 3 बाणों से उनके सीने पर प्रहार किया। क्रोध से उत्तेजित होकर, लेकिन शिखंडी से युद्ध न करने का निश्चय कर चुके भीष्म ने कहा, चाहे तुम मुझे मारने का प्रयास करो या न करो, मैं कभी तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। इन शब्दों को सुनकर क्रोध से अंधे शिखंडी ने भीष्म से कहा, हे महाबली, मैं जानता हूं कि तुम क्षत्रिय वंश के विनाशक हो और मैंने तुम्हारी शक्ति के बारे में बहुत सुना है। तुम्हारी शक्ति को जानकर भी आज मैं तुमसे लड़ूंगा, पांडवों को प्रसन्न करने और अपने आत्मसम्मान के लिए। हे शत्रुनाशक, आज मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा और मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं। मेरे इन शब्दों को सुनकर वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। चाहे तुम मुझे मारने का प्रयास करो या न करो, तुम जीवित नहीं बचोगे। हे सदा विजय रहने वाले भीष्म, इस संसार को अंतिम बार देख लो। शिखंडी ने यह कहकर भीष्म को 5 सीधे बाणों से भेद दिया। उनके शब्दों को सुनकर महाबली रथी अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के संहारक के रूप में मानते हुए उन्हें प्रेरित किया। मैं तुम्हारे पीछे रहकर अपने बाणों से शत्रु को पराजित करूंगा। क्रोध में उत्तेजित होकर तुम भीष्म पर आक्रमण करो। महाबली भीष्म तुम्हें युद्ध में परेशान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हे महाबली, भीष्म से पूरे जोश के साथ लड़ो। यदि तुम आज भीष्म को नहीं मारते तो तुम और मैं दोनों ही संसार के लिए उपहास का पात्र बन जाएंगे। इस महान युद्ध में हे वीर, ऐसा कार्य करो जिससे हमें अपमान का सामना न करना पड़े। तुम पितामह को मारो। द्रोण के पुत्र कृपाचार्य, सुयोधन, चित्रसेन, विकर्ण, सिंधु के राजा जयद्रथ, वीर भगदत्त, सोमदत्त के पुत्र, त्रिगर्त के राजा और अन्य सभी महान रथियों को मैं रोक लूंगा। उस युद्ध में लड़ते हुए भीष्म का न तो धनुष टूट रहा था और न ही रथ को कोई क्षति पहुंच रही थी। वे सीधे बाणों से शत्रु का वध कर रहे थे। कौरव सेना के हजारों महाबली रथी, हाथी और सजे हुए घोड़े पितामह के नेतृत्व में युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सदा विजयी भीष्म लगातार पांडवों की सेना का वध कर रहे थे। पंचाल और पांडव उस महान धनुर्धर का सामना नहीं कर पा रहे थे। तभी धनंजय
जो अपने बाएं हाथ से भी धनुष खींचने में सक्षम थे, सभी योद्धाओं को भयभीत करते हुए वहां पहुंचे। वे सिंह के समान गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में मृत्यु के समान बाणों की वर्षा करने लगे। धृतराष्ट्र के सैनिक उनकी दहाड़ से भयभीत होकर उल्टे पैरों से भागने लगे। पांडु के विजयी पुत्र को कहर बरसाते देख दुर्योधन ने भीष्म से कहा, हे पितामह, पांडु का पुत्र सुरक्षित घोड़े और सारथी के रूप में श्री कृष्ण के साथ मेरी सेना को नष्ट कर रहा है। उसके बाणों से मारे गए मेरे सैनिक दुश्मनों की तरह भाग रहे हैं। धनंजय, भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टाद्युम्न और घटोत्कच सभी मेरी सेना को मार रहे हैं और मुझे आपके अलावा उन्हें रोकने की शक्ति किसी भी तरह से नहीं दिख रही है। इस प्रकार संबोधित करते हुए शांतनु के पुत्र ने विचार किया और फिर इन शब्दों के साथ दुर्योधन को आश्वासन दिया, दुर्योधन, शांति से सुनो। मैंने तुमसे एक बार प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिदिन 10,000 क्षत्रियों को मार डालूंगा। मैंने वह प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। आज मैं और भी बड़ी उपलब्धि हासिल करूंगा, चाहे मैं मारा जाऊं या मार डालूं। ऐसा कहकर अजय भीष्म ने बाणों को बिखेरते हुए पांडव सेना पर आक्रमण कर दिया। पांडवों ने उनका विरोध किया, लेकिन भीष्म ने जहरीले सांप की तरह क्रोधित होकर युद्ध के 10वें दिन अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भीष्म ने लाखों लोगों को मार डाला और प्रमुख पांचाल योद्धाओं की ऊर्जा को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्य नमी को अवशोषित करता है। भीष्म ने 10,000 हाथियों, 10,000 घोड़ों और उनके सवारों तथा 2 लाख पैदल सैनिकों को मार डाला। भीष्म युद्ध में निर्धूम आग की तरह चमक रहे थे और कोई भी पांडव उनकी ओर देख भी नहीं सकता था। वह उत्तरी संक्रांति के जलते सूरज की तरह थे। महान धनुर्धर भीष्म से पीड़ित होने के बावजूद पांडवों ने शक्तिशाली सृंजय योद्धाओं के साथ अपना हमला जारी रखा। असंख्य शत्रुओं से घिरे भीष्म बादलों से घिरी मेरू चट्टान के समान थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने बड़ी सेना के साथ भीष्म की रक्षा के लिए उन्हें घेर लिया। इस प्रकार कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में भीष्म का पराक्रम देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, भीष्म पितामह के पास जाओ, पितामह से मत डरो, मैं अपने तीखे बाणों से उन्हें उनके रथ से नीचे गिरा दूंगा। अर्जुन के शब्दों को सुनकर शिखंडी और अभिमन्यु के साथ मिलकर भीष्म पर हमला किया। नकुल, सहदेव, राजा युधिष्ठिर और बाकी योद्धाओं ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की उपस्थिति में भीष्म पर हमला किया। चित्रसेन ने चेकितान पर हमला किया, जो भीष्म की ओर बढ़ रहा था। कृतवर्मन ने भीष्म के पास धृतद्युम्न का विरोध किया, जबकि सोमदत्त के पुत्र ने भीमसेन का विरोध किया। विकर्ण ने नकुल का विरोध किया और कृपा ने सहदेव का। दुर्मुख ने राक्षस घटोत्कच का सामना किया। दुर्योधन ने स्वयं सात्यकी का विरोध किया। सुदक्षिणा ने अभिमन्यु का विरोध किया और अश्वत्थामा ने विराट और द्रुपद का विरोध किया। द्रोण ने राजा युधिष्ठिर का विरोध किया। दुशासन ने अर्जुन का विरोध किया, जो शिखंडी के साथ भीष्म की ओर बढ़ रहा था। अन्य योद्धाओं ने भीष्म की ओर बढ़ रहे पांडव योद्धाओं का विरोध किया। क्रोधित होकर धृतद्युम्न ने अकेले भीष्म पर आक्रमण किया और सैनिकों को चिल्लाया, देखो, अर्जुन भीष्म के विरोध में आगे बढ़ रहा है। बिना किसी डर के गंगा के पुत्र पर आक्रमण करो। भीष्म तुमसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। अपने सेनापति की बात सुनकर पांडव योद्धा खुशी खुशी भीष्म के रथ की ओर दौड़ पड़े। धृतराष्ट्र की सेना ने उनका प्रसन्नतापूर्वक प्रतिरोध किया। दुशासन ने भय छोड़कर भीष्म की रक्षा के लिए अर्जुन पर आक्रमण किया। पांडवों ने भी भीष्म के रथ के चारों ओर धृतराष्ट्र के पुत्रों पर आक्रमण किया। अर्जुन दुशासन के रथ तक पहुंचे, लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। जैसे भूमि समुद्र का विरोध करती है, वैसे ही दुशासन ने अर्जुन का विरोध किया। दोनों ही सूर्य और चंद्रमा के समान दुर्जय थे और क्रोध से भरे हुए थे। प्रत्येक एक दूसरे को मारने की इच्छा रखते थे। वे पुराने समय की माया और इंद्र के समान भयंकर युद्ध में भिड़ गए। युद्ध में दुशासन ने अर्जुन को 3 और वासुदेव को 20 बाणों से घायल कर दिया। क्रोधित होकर अर्जुन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुशासन को 100 बाणों से घायल कर दिया, जो उसके कवच में घुस गए और खून बहने लगा। बदले में दुशासन ने अर्जुन पर 5 बाण मारे और फिर माथे पर 3 बाण मारे। अर्जुन ने क्रोधित होकर दुशासन पर उसी प्रकार आक्रमण किया जिस प्रकार क्रोधित राहु ने चंद्रमा पर आक्रमण किया था। दुशासन ने कई तीखे बाणों से जवाबी हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उसके धनुष को काट दिया और उसके रथ को विभाजित कर दिया, जिससे भयंकर बाणों की बौछार हो गई। दुशासन अर्जुन के तीरों को रोकने और काटने में कामयाब रहा,
जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, और फिर उसने कई तीखे बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया। महाबली अलम्बुश ने युद्ध में कवच धारण किए हुए सात्यकी को भीष्म की ओर बढ़ने से रोक दिया। सात्यकी ने क्रोधित होकर मुस्कुराते हुए अलम्बुश पर 9 बाण चलाए। उसी प्रकार अलम्बुश ने भी सात्यकी पर 9 बाण मारे। इसके बाद क्रोधित सात्यकी ने अलम्बुश पर बाणों की बौछार कर दी। तब उस महान लक्ष्यवेधी अलम्बुश ने सात्यकी, जो अपराजेय पराक्रम वाले थे, को कई तीखे बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद भगदत्त ने भी क्रोधित होकर सात्यकी पर अनेक तीखे बाणों से हमला किया। तब श्रेष्ठ योद्धा सात्यकी ने अलम्बुश को छोड़कर प्रागज्योतिष के शासक भगदत्त पर कई सीधे बाण चलाए। भगदत्त ने अत्यधिक तीव्रता से एक बड़ा और तीखा बाण छोड़ा, जो अत्यधिक हल्का था, और सात्यकी के बड़े धनुष को काट दिया। तब वह शत्रु विनाशक वीर सात्यकी क्रोधित होकर एक और अधिक बलशाली धनुष उठाकर भगदत्त पर हमला करने लगा और उसे कई तीखे बाणों से घायल कर दिया। फिर भगदत्त ने सात्यकी पर एक कठोर लोहे से बना और सोने से सजाया हुआ यम के दंड के समान भयानक भाला फेंका। भगदत्त के द्वारा फेंके गए उस भाले को सात्यकी ने अपने तीर से काटकर 2 टुकड़े कर दिए। भाले के विफल होने पर दुर्योधन ने क्रोधित होकर सात्यकी को कई रथों की एक बड़ी संख्या से घेर लिया। फिर दुर्योधन ने अपने सभी भाइयों से कहा, हे कौरवों, ऐसा उपाय करो कि सात्यकी इस युद्ध से जीवित न बच सके। यदि यहां सात्यकी मारा गया तो पांडवों की विशाल सेना भी पराजित हो जाएगी। दुर्योधन के इन शब्दों को सुनकर उन महारथियों ने सात्यकी से युद्ध करना शुरू कर दिया। उसी समय कंबोज के राजा ने युद्ध में अभिमन्यु का सामना किया और उसे रोकने का प्रयास किया। जो योद्धा भीष्म की ओर बढ़ रहे थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने उन पर कई सीधे बाणों से हमला किया और राजा को कई बाणों से छेद दिया। फिर उसने 4 और 7 बाणों से उस राजा को पुनः घायल कर दिया। भीष्म की रक्षा के उद्देश्य से सुदक्षिण ने अभिमन्यु पर 5 बाण चलाए और उसके सारथी को 9 बाणों से घायल कर दिया। वहां उन दोनों योद्धाओं के बीच जो युद्ध हुआ वह अत्यंत भयानक था। शत्रु का संहारक शिखंडी तब भीष्म पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। उसके पीछे वृद्ध वीर विराट और द्रुपद, दोनों महाबली रथी, भी क्रोधित होकर भीष्म से युद्ध करने के लिए बढ़े। कौरवों की विशाल सेना का प्रतिरोध करते हुए अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर उन दोनों योद्धाओं का सामना किया। द्रुपद ने भी पलटकर जवाब दिया। तब आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने उन दोनों महाबली योद्धाओं पर हमला किया और उन्हें कई बाणों से घायल कर दिया। उन दोनों वृद्ध योद्धाओं का आचरण अद्भुत था, क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए सभी भयानक बाणों को रोका। जैसे एक उग्र हाथी जंगल में अपने साथी उग्र हाथी पर झपटता है, वैसे ही शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने भीष्म की ओर बढ़ते हुए सहदेव का सामना किया। कृपाचार्य ने शीघ्र ही उस महाबली रथी माद्री के पुत्र को सोने से सजे हुए 70 बाणों से घायल कर दिया। माद्री के पुत्र ने हालांकि कृपाचार्य के धनुष को अपने बाण से 2 टुकड़े कर दिए। फिर कृपाचार्य ने युद्ध में एक और धनुष उठाया, जो महान बल सहने में सक्षम था, और क्रोधित होकर भीष्म की रक्षा की इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक सहदेव को 10 बाणों से घायल किया। इसी प्रकार सहदेव ने भी भीष्म की मृत्यु की इच्छा रखते हुए क्रोधित होकर कृपाचार्य को छाती में कई बाणों से मारा। वहां एक भयानक और भीषण युद्ध हुआ। विकर्ण ने भीष्म को बचाने की इच्छा रखते हुए क्रोधित होकर युद्ध में नकुल पर 7 बाणों से आक्रमण किया। नकुल ने भी विकर्ण को 7 और बाणों से छेद दिया। वहां उन दोनों शत्रुनाशक, उन दोनों वीरों ने भीष्म के लिए युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार किया, जैसे 2 बैल एक चारागाह में संघर्ष करते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्मुख महान पराक्रम से संपन्न भीष्म की रक्षा के लिए घटोत्कच का सामना करने लगे, जो शत्रु सेना का वध करते हुए आ रहा था। घटोत्कच क्रोधित होकर दुर्मुख को छाती में एक सीधे बाण से मारा। वीर दुर्मुख ने तब हर्षित होकर युद्ध भूमि पर भीमसेन के पुत्र को तीखे बाणों से भेद दिया। भीमसेन, जो महाबली भीष्म की ओर बढ़ रहे थे, को रोकने के लिए भृशरवा तेज गति से भीम पर आक्रमण करने लगे। उन दोनों पुरुषों ने युद्ध में क्रोधित होकर एक दूसरे पर चमकते हुए बाण मारे, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। भीम ने भीष्म की मृत्यु की इच्छा रखते हुए सोमदत्त के महाबली पुत्र से लड़ा। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर का प्रतिरोध किया, जो बड़ी सेना के साथ भीष्म की ओर आ रहे थे। पांडु के पुत्र की वह बड़ी सेना युद्ध में द्रोण द्वारा प्रतिरोधित की गई और अत्यधिक प्रयास करने पर भी
एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी। धृतराष्ट्र के पुत्र चित्रसेन ने चेकितान का प्रतिरोध किया, जो भीष्म की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। महापराक्रम के साथ वे महाबली रथी भीष्म के लिए चेकितान के साथ युद्ध कर रहे थे। चेकितान ने भी अपनी पूरी शक्ति से चित्रसेन के साथ युद्ध किया। वहां उन दोनों युद्धों के मिलने के कारण जो युद्ध हुआ वह अत्यंत भीषण था। अर्जुन हर संभव तरीके से प्रतिरोध कर रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और फिर धृतराष्ट्र की सेना को कुचल दिया। दुर्योधन हालांकि अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन का प्रतिरोध करने लगे। भीष्म की रक्षा की इच्छा रखते हुए वीर धनुर्धर महान द्रोणाचार्य अपने विशाल धनुष को उठाकर, जो एक उग्र हाथी को भी रोक सकता था, पांडवों की पंक्तियों को तबाह करने में लगे हुए थे। उन्होंने युद्ध के बीच में प्रवेश कर लिया था। वे वीर योद्धा जो प्रत्येक संकेत से परिचित थे, सभी दिशाओं में संकेतों को देखकर अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, ये वही दिन है जब अर्जुन भीष्म को युद्ध में मारने की इच्छा से अपनी पूरी शक्ति का पूरा प्रयोग करेगा। मेरा धनुष जम्हाई लेता प्रतीत हो रहा है। मेरे हथियार मेरी आज्ञाओं का पालन करने को तैयार नहीं है और मेरा दिल भी उदास है। जानवर और पक्षी भयावह और निरंतर आवाजें कर रहे हैं। गिद्ध भरत सेना के पैरों के नीचे से गायब होते दिख रहे हैं। सूर्य स्वयं अपने रंग को खो चुका है। सभी दिशाएं जल रही हैं। पृथ्वी हर जगह चीख रही है, डर उत्पन्न कर रही है और कांप रही है। कंक, गिद्ध और सारस बार बार चीख रहे हैं। सियार अशुभ और भयानक चिल्लाहटें कर रहे हैं, जो बड़े खतरे की भविष्यवाणी कर रही हैं। बड़े उल्कापिंड सूर्य के केंद्र से गिरते प्रतीत हो रहे हैं। परिग नाम का नक्षत्र बिना धड़ के रूप में सूर्य के चारों ओर प्रकट हो रहा है। कौरव सेना के सभी राजाओं के शरीर पीले दिख रहे हैं और यदि वे कवच धारण किए हुए हैं तो वे अपनी चमक खो चुके हैं। बिना किसी संदेह के अर्जुन अपने महान शस्त्रों पर भरोसा करते हुए और अन्य योद्धाओं से बचते हुए पितामह पर आक्रमण करेंगे। मेरे शरीर के रोम छिद्र सिकुड़ रहे हैं और मेरा दिल भी महाबली भीष्म और अर्जुन के बीच के मुकाबले के बारे में सोचकर उदास है। पांचाल के राजकुमार को अपने आगे रखकर अर्जुन युद्ध के लिए भीष्म की ओर बढ़ रहा है। भीष्म ने पहले ही कहा था कि वे शिखंडी को नहीं मारेंगे। श्रित्यकर्ता ने उसे पहले स्त्री बनाया था, हालांकि संयोग से वह बाद में पुरुष बन गया। यज्ञसेन का वह महान पुत्र स्वयं में भी एक अशुभ संकेत है। यह सोचकर अर्जुन क्रोध में उत्तेजित होकर वृद्ध कौरव पितामह पर आक्रमण करने वाला है। मेरा दिल अत्यधिक उदास है। उस दिशा से अर्जुन आ रहा है जिसका रक्षक वासुदेव है, जो इस पूरी धृतराष्ट्र सेना को रोक रहा है। सुनो, सेना के अग्रभाग में संकट और दुख की चीखें सुनाई दे रही हैं। जाओ, पंचाल के राजा के उत्तराधिकारी का सामना करो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं युधिष्ठिर के खिलाफ जाऊंगा। समुद्र ने अंतरिक्ष के भाग की तरह सवाल किया है। ये सभी तरफ से संरक्षित हैं। सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, नकुल और सहदेव, ये सभी राजा युधिष्ठिर की रक्षा कर रहे हैं। अपने महान शस्त्रों को उठाओ और अपने बड़े धनुष को हाथ में लेकर शिखंडी के खिलाफ जाओ। ऐसा कौन है जो अपने पुत्रों को कई वर्षों तक जीवित नहीं देखना चाहता? हालांकि एक क्षत्रिय के कर्तव्य को अपने सामने रखते हुए मैं तुम्हें इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहा हूं। इसी प्रकार भीष्म पांडवों की विशाल सेना को समाप्त कर रहा है। हे पुत्र, वह युद्ध में यम या वरुण के समान है। द्रोण की बातें सुनकर धृतराष्ट्र की सेना के 10 योद्धा भगदत्त, कृपा, शल्य, कृतवर्मन, विंद, अनुविंदा, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन ने एक बड़ी सेना के साथ मिलकर भीष्म के लिए प्रसिद्धि हासिल करने के लिए भीम सेना पर हमला कर दिया। शल्य ने भीम को 9, भीमसेन ने कृतवर्मन को 3, कृपाचार्य को 9, चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त को 10-10, जयद्रथ को 3, विंद और अनुविंद को 5-5 तथा दुर्योधन को 20 तीखे बाणों से घायल किया। भीमसेन ने बारी बारी से धृतराष्ट्र के योद्धाओं पर पलटवार किया और प्रत्येक को घायल कर दिया। भीमसेन ने शल्य को 7 बाणों से, कृतवर्मन को 8 बाणों से मारा और कृपाचार्य के धनुष को आधा काट दिया तथा फिर 7 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। विंद और अनुविंद ने 3 तीर, दुर्मर्शन ने 20, चित्रसेन ने 5, विकर्ण ने 10 और जयद्रथ ने 5 बाण मारे। इसके बाद भीम ने 3 और बाणों से जयद्रथ पर प्रहार किया। जयद्रथ ने दूसरा धनुष उठाकर भीम को 10 बाणों से घायल कर दिया। क्रोधित होकर भीम ने पलटवार करते हुए 3 बाणों से जयद्रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला।
जिससे जयद्रथ को बिना धनुष के चित्रसेन के रथ पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जयद्रथ को निहत्था करते हुए इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं को भेदने और उन्हें रोकने में भीम का पराक्रम उल्लेखनीय था। भीमसेन के पराक्रम से क्रोधित होकर शल्य ने उन पर तीखे बाणों से हमला किया। कृपाचार्य, कृतवर्मन, भगदत्त, विंद, अनुविंद, चित्रसेन, दुर्मर्शन, विकर्ण और जयद्रथ ने मिलकर भीम को घेर लिया और उन पर प्रहार किया। जवाब में भीम ने इनमें से प्रत्येक को 5-5 बाणों से और शल्य को 80 बाणों से मारा। शल्य ने 14 बाणों से जवाबी हमला किया, जिसमें से एक बाण ने भीम के सारथी विशोक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्रोधित होकर भीम ने 3 बाणों से शल्य की भुजाओं और छाती को छलनी कर दिया और अन्य योद्धाओं को भी 3-3 बाणों से घायल कर दिया। बदले में उन्होंने भीम को भी 3-3 बाणों से घायल कर दिया। भीमसेन क्रोध में भरकर पहाड़ की तरह अडिग खड़े रहे। उन्होंने शल्य को 3 बाणों से, भगदत्त को 100 बाणों से और कृपाचार्य को कई बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद भीम ने कृतवर्मन का धनुष काट दिया, जिसने तुरंत दूसरा धनुष उठाकर प्रहार किया। निडर होकर भीम ने पलटवार करते हुए शल्य को 9 लोहे के बाणों से, भगदत्त को 3 बाणों से और कृतवर्मन को 8 बाणों से मारा, जबकि अन्य योद्धाओं को 2-2 बाणों से घायल कर दिया। भीम पर कई तीखे बाणों से हमला किया गया, फिर भी वे अडिग खड़े रहे। योद्धा लगातार उन पर बाणों की बौछार करते रहे। भगदत्त ने भीम पर भयंकर तीर चलाया और सिंधु के राजा जयद्रथ ने भीमसेन पर भाला और कुल्हाड़ी फेंकी। कृपाचार्य ने शतघ्नी, एक प्रकार का हथियार, से प्रहार किया और शल्य ने बाण चलाए। अन्य धनुर्धरों ने भीम पर 5-5 बाण छोड़े। भीम ने भाले को 2 भागों में काट दिया, 3 बाणों से कुल्हाड़ी को नष्ट कर दिया और 5 बाणों से उसे चूर-चूर कर दिया। उन्होंने शल्य और भगदत्त के बाणों को भी काट डाला, फिर बाकी भी बाण को 3 भागों में खंडित कर दिया। भीम ने प्रत्येक धनुर्धर को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। भीम का पराक्रम देखकर अर्जुन भी युद्ध में शामिल हो गए। दोनों पांडव भाइयों को एक साथ देखकर धृतराष्ट्र के योद्धाओं ने जीत की सारी आशा खो दी। अर्जुन ने भीष्म को मारने का इरादा किया और भीम के साथ मिलकर युद्ध करने लगे। भीम उस समय 10 महान योद्धाओं से अकेले ही लड़ रहे थे। अर्जुन ने भीम का साथ देते हुए उन सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया। तब दुर्योधन ने सुशर्मन से तुरंत एक बड़ी सेना का नेतृत्व करने और अर्जुन तथा भीम को नष्ट करने का आग्रह करते हुए कहा, जाओ, पांडु के उन दोनों पुत्रों को मार डालो। दुर्योधन की आज्ञा सुनकर त्रिगर्त राजा सुशर्मन ने तेजी से हजारों रथों के साथ भीम और अर्जुन पर हमला किया, जिससे अर्जुन और दुश्मनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने शल्य को बाणों से ढक दिया और सुशर्मन तथा कृपाचार्य को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने भगदत्त, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, दुर्मर्शन और अवंती के राजकुमारों को भी 3-3 बाणों से घायल कर दिया। चित्रसेन के रथ से जयद्रथ ने अर्जुन और भीम पर प्रतिकार किया। शल्य और कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर मर्मभेदी बाणों से प्रहार किया। चित्रसेन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तेजी से हमला करते हुए अर्जुन और भीम को 5-5 बाणों से घायल कर दिया। इसके बावजूद अर्जुन और भीम ने त्रिगर्त सेना को कष्ट देना जारी रखा। सुशर्मन ने जोर से चिल्लाते हुए और पांडव सेना को भयभीत करते हुए 9 बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया। अन्य योद्धाओं ने भी भीम और अर्जुन पर अनेक बाणों से प्रहार किया। युद्ध के बीच अर्जुन और भीम मवेशियों के बीच शेर की तरह शत्रुओं का संहार कर रहे थे। वे धनुष और बाण से वार कर दुश्मनों के सिर धड़ से अलग कर रहे थे और सैकड़ों घुड़सवारों को मार गिरा रहे थे। रथ, घोड़े और हाथी अपने सवारों समेत मैदान में टूटे हुए पड़े थे। अर्जुन की वीरता असाधारण थी, क्योंकि उन्होंने शत्रु नायकों को रोके रखा और महान संहार किया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ और अवंती के राजा विन तथा अनुविंद युद्ध में डटे रहे। भीम और अर्जुन ने कौरव सेना को परास्त करना शुरू कर दिया। कौरव राजाओं ने अर्जुन पर अनगिनत तीर छोड़े, लेकिन अर्जुन ने उनका डटकर मुकाबला किया और कई योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। शल्य ने अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन ने शल्य का धनुष काट दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद शल्य ने अर्जुन और कृष्ण पर फिर से बाणों से हमला किया और भीम पर भी प्रहार किया। द्रोण और जयद्रथ भी युद्ध में शामिल हो गए। जयद्रथ ने भीम को 8 तीरों से घायल कर दिया, लेकिन भीम ने जवाबी हमला करते हुए 15 तीर मारे, जिससे जयद्रथ के सारथी की मृत्यु हो गई। जयद्रथ के घोड़े अनियंत्रित होकर उसे युद्ध भूमि से दूर ले गए।
द्रोण ने भीमसेन पर 8 तीखे बाणों से हमला किया, लेकिन भीम ने जवाब में 60 बाणों से प्रहार किया। अर्जुन ने सुशर्मा पर आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। फिर भीष्म और दुर्योधन अर्जुन और भीम की ओर बढ़े। धृष्टाद्युम्न और शिखंडी के नेतृत्व में पांडव योद्धा भीष्म का मुकाबला करने के लिए दौड़ पड़े। शिखंडी को आगे रखकर युधिष्ठिर और अन्य पांडव भी भीष्म से लड़ने में श्रिंजों के साथ शामिल हो गए। इसी प्रकार भीष्म के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के योद्धाओं ने पांडवों और शिखंडी से युद्ध किया। भीष्म की जीत के लिए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अत्यंत भयानक था। भीष्म के भाग्य ने इस युद्ध का परिणाम निर्धारित किया। धृष्टद्युम्न ने पांडव सैनिकों को बिना किसी डर के भीष्म पर हमला करने की आज्ञा दी। पांडव सेना अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार भीष्म के खिलाफ आगे बढ़ी। भीष्म अग्रणी रथी दृढ़ता से खड़े रहे और आने वाली सेना का उसी प्रकार स्वागत किया जैसे एक महाद्वीप उफनते समुद्र का स्वागत करता है। दिन प्रतिदिन अर्जुन ने कई कौरव योद्धाओं को मार डाला, जबकि भीष्म ने पांडव सेना के बीच बड़े पैमाने पर नृशंसता का प्रदर्शन किया। भीष्म ने कौरवों का नेतृत्व किया और अर्जुन ने पांचालों का। परिणाम अनिश्चित था। 10वें दिन अर्जुन और भीष्म की मुठभेड़ में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। हजारों लोगों को मार डाला, जिनमें कई अज्ञात वीर योद्धा भी शामिल थे। 10 दिनों की लड़ाई के बाद भीष्म ने अपनी मृत्यु की कामना की और योद्धाओं को न मारने का निर्णय लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा कि अब वे अपने जीवन की रक्षा नहीं करना चाहते और अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर से आग्रह किया कि शिखंडी को आगे रखकर उनका वध किया जाए। भीष्म के इरादे को समझते हुए युधिष्ठिर ने श्रृंजयों को युद्ध में आगे बढ़ाया। युधिष्ठिर ने अपनी सेना से आग्रह करते हुए कहा, आगे बढ़ो और भीष्म को परास्त करो। अर्जुन, धृष्टाद्युम्न और भीम तुम्हारी रक्षा करेंगे। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन और शिखंडी के नेतृत्व में पांडवों ने भीष्म को हराने का संकल्प लिया। द्रोण, दुशासन और अन्य योद्धाओं के नेतृत्व में कौरव भीष्म के चारों ओर एकत्र हो गए। छेदियों और पांचालों के समर्थन से पांडव सेना अर्जुन के साथ शिखंडी को सबसे आगे रखकर आगे बढ़ी। विभिन्न व्यक्तिगत लड़ाइयां शुरू हुईं। सात्यकी ने द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा से मुकाबला किया। धृष्टकेतु ने पुरुवंश के योद्धा से, युद्धामन्यु ने दुर्योधन से, विराट ने जयद्रथ से और युधिष्ठिर ने शल्य से युद्ध किया। भीमसेन ने कौरवों के हाथी प्रभाग पर आक्रमण किया, जबकि धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों ने द्रोण का सामना किया। राजकुमार बृहद्बल का सामना सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु से हुआ। सेनाओं के टकराते ही पृथ्वी हिल उठी और भयंकर कोलाहल मच गया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों सैनिक और घोड़े नष्ट हो गए और भीष्म के लिए संघर्ष तीव्र हो गया। मुठभेड़ अत्यंत भयानक थी, जिसमें योद्धा एक दूसरे को हराने की बेताबी से कोशिश कर रहे थे। अभिमन्यु ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुर्योधन से युद्ध किया, जो एक बड़ी सेना द्वारा समर्थित था। क्रोध से भरे दुर्योधन ने अभिमन्यु के सीने पर तीखे तीरों से प्रहार किया। इस पर अभिमन्यु ने भी क्रोध में आकर दुर्योधन के रथ की ओर एक भयंकर बाण छोड़ा। दुर्योधन ने उस तीव्र गति से आते बाण को अपने एक तेज धार वाले तीर से काट दिया। जब अभिमन्यु ने देखा कि उसका बाण धरती पर गिर गया है, अर्जुन के क्रोधी पुत्र ने दुर्योधन को उसकी बाहों और सीने में 3 तीव्र तीरों से बेध दिया। फिर उस महान रथी ने दुर्योधन को उसके सीने के मध्य में 3 और तीखे तीरों से मारा। उन दोनों नायकों के बीच जो भी युद्ध हुआ वह भयंकर और देखने में अत्यंत रोचक था। सुशर्मन ने चित्रसेन को लोहे से बने कई तीरों से घायल किया और फिर 60 तीरों से उसे मारा। फिर 9 तीरों से भी उसे घायल किया। सुशर्मन, जो युद्ध में क्रोध से भरकर थे, ने धृतराष्ट्र के पुत्र को सैकड़ों तीरों से बेध डाला। चित्रसेन ने फिर क्रोध में भरकर अपने विरोधी को 30 सीधे तीरों से मारा। अभिमन्यु ने भीष्म को मारने के प्रयास में बृहद्बल से भिड़ते हुए अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। कोसल के शासक ने अर्जुन के पुत्र को 5 लोहे के बाणों से और फिर 20 सीधे बाणों से घायल किया। इसके बाद अभिमन्यु ने कोसल के शासक को 8 लोहे के बाणों से घायल किया और फिर कई बाणों से उसे बींध डाला। अभिमन्यु ने बृहद्बल का धनुष काटकर उसे 30 बाणों से घायल किया। बृहद्बल ने दूसरा धनुष उठाकर अभिमन्यु को कई बाणों से घायल किया। भीमसेन हाथी सेना के खिलाफ लड़ते हुए इंद्र के समान लग रहे थे, जैसे वह बड़े पहाड़ों को तोड़ रहे हों।
बड़े पहाड़ों के समान हाथी भी भीमसेन द्वारा मारे जाने पर युद्ध भूमि पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी उनकी चीखों से गूंज उठी। युधिष्ठिर एक बड़ी सेना द्वारा संरक्षित मद्र के शासक को उस भयंकर युद्ध में कष्ट पहुंचा रहे थे। मद्र के शासक शल्य ने हालांकि भीष्म के लिए अपनी वीरता प्रदर्शित करते हुए युधिष्ठिर को युद्ध में हानि पहुंचाई। सिंधु के राजा जयद्रथ ने विराट को 9 तीव्र बाणों से मारा और फिर 30 बाणों से घायल किया। विराट ने जयद्रथ के सीने पर 30 तीव्र बाण मारे। द्रोण ने धृष्टद्युम्न से लड़ते हुए उनके बड़े धनुष को काटकर 50 बाणों से घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष उठाकर कई बाणों से द्रोण को बींधा। द्रोण ने 5 तीव्र बाण मारे और धृष्टद्युम्न ने क्रोध में एक भाला फेंका, जिसे द्रोण ने बाणों से काट दिया। भीष्म का रथ उस समय उसकी अग्निकाक्ष था, उसका धनुष उस अग्नि की ज्वाला था, तलवारें, भाले और गदा उस अग्नि का ईंधन थे। उसने जो तीर छोड़े वे उस अग्नि की चमकती चिंगारी थीं, जिनसे वह उस युद्ध में क्षत्रियों को जला रहे थे। भीष्म ने उस युद्ध में पांडवों का अनुसरण करने वाले सोमकों को मार डाला। उस महान रथी ने अर्जुन की अन्य सेनाओं को भी सीधे और तेज तीरों से रोका। वह सभी हथियारों के उपयोगकर्ताओं में सर्वश्रेष्ठ थे। उस युद्ध में रथों, घोड़ों और हाथियों को उनके सवारों से वंचित कर दिया। उनके धनुष की टंकार को सुनकर सभी सैनिक युद्ध क्षेत्र में कांप गए। भीष्म के तीर कभी भी निष्फल नहीं होते थे। कोई भी रथी भीष्म के खिलाफ युद्ध में आने का साहस नहीं करता था, सिवाय वीर अर्जुन और पंचाल के राजकुमार शिखंडी के। शिखंडी युद्ध में भीष्म के पास आकर उन्हें 10 चौड़े सिर वाले तीरों से उनके सीने के केंद्र में प्रहार किया। शिखंडी की नारीत्व को याद करते हुए भीष्म ने सभी की नजरों में उसे एक भी तीर नहीं मारा, हालांकि शिखंडी ने इसे नहीं समझा। फिर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, जल्दी से आगे बढ़ो और पितामह को मार डालो। मैं सेना में किसी अन्य योद्धा को नहीं देखता जो युद्ध में भीष्म से लड़ने के योग्य हो, सिवाय तुम्हारे। इस प्रकार अर्जुन द्वारा संबोधित किए जाने पर शिखंडी ने पितामह को विविध प्रकार के हथियारों से तेजी से मारा। उन तीरों को नजरअंदाज करते हुए देवव्रत ने उस युद्ध में केवल अर्जुन को अपने तीरों से रोकने की कोशिश की। पांडव भी अपनी विशाल सेना द्वारा समर्थित भीष्म पर हावी हो गए। सभी दिशाओं से घिरे हुए भीष्म ने उस युद्ध में कई वीर योद्धाओं को एक जलती हुई आग की तरह जलाया। दुशासन की वीरता अद्भुत थी, क्योंकि वह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और पितामह की रक्षा भी कर रहा था। अकेले दुशासन ने पांडवों से युद्ध किया और इतनी तीव्रता से लड़ाई की कि पांडव उसका विरोध करने में असमर्थ रहे। कई रथ युद्धियों को उस युद्ध में दुशासन द्वारा उनके रथों से वंचित कर दिया गया। कई महान धनुर्धरों को घोड़े पर और कई महान युद्धियों को हाथियों पर दुशासन के तीखे तीरों से भेदा गया, जो पृथ्वी पर गिर गए। पांडव सेना का कोई भी रथ योद्धा दुशासन के खिलाफ विजय प्राप्त करने या यहां तक कि उसके खिलाफ बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। फिर अर्जुन ने दुशासन को युद्ध में हराकर भीष्म की ओर बढ़ा। हालांकि दुशासन पराजित होने पर भी अपनी सेना को बार बार सांत्वना देता रहा और पांडवों के साथ बड़ी तीव्रता से लड़ता रहा। फिर दुर्योधन ने सभी युद्धियों को संबोधित करते हुए उनसे कहा, सभी दिशाओं से पांडवों पर हमला करो। पितामह एक सेनापति के कर्तव्यों से परिचित हैं, वे आपकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार संबोधित होकर कौरव सेना ने सभी भय को त्याग कर पांडवों से युद्ध किया। एक बार फिर दुर्योधन ने उनसे कहा, मैं स्वयं पूरी कोशिश करते हुए आज पांडवों से युद्ध करूंगा। आप सभी राजाओं के साथ जो सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। फिर भीष्म ने एक दिव्य अस्त्र का आह्वान करते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। इस पर शिखंडी भीष्म पर टूट पड़े, जो अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच अर्जुन ने कौरव सेना का संहार किया, जिससे पितामह भ्रमित हो गए। उस युद्ध में जब भीष्म और अर्जुन ने अपनी वीरता दिखाई, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पितामह को जोर लगाते हुए देखा और उनके पास जाकर अपनी सभी सेना को पितामह का समर्थन करने को कहा। फिर पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सोमकों, सृंजयों के साथ भीष्म पर टूट पड़े। इन शब्दों को सुनकर सोमक और सृंजय तीरों की बौछार से पीड़ित होने के बावजूद गंगा के पुत्र पर टूट पड़े। इस प्रकार हमला करते हुए क्रोध में प्रभावित होकर भीष्म ने सृंजयों के साथ लड़ाई की। 10वें दिन भीष्म ने अकेले ही 10,000 हाथियों को मारा। फिर उन्होंने मत्स्यों और पंचालों के साथ महान रथ योद्धाओं को मारा। इसके अलावा उस भयंकर युद्ध में 5,000 पैदल सैनिकों, 1,000 हाथियों
और 10,000 घोड़ों को भी उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने विराट के प्रिय भाई शतानिक को मारा। फिर भीष्म ने 1,000 क्षत्रियों को चौड़े सिर वाले तीरों से गिरा दिया। अर्जुन ने उस समय भीष्म पर आक्रमण किया। हालांकि भीष्म ने अपने तीरों की बौछार के माध्यम से अर्जुन द्वारा छोड़े गए उन तीरों की बौछार को छेद दिया। फिर शिखंडी एक शक्तिशाली हथियार उठाते हुए और कृतिन द्वारा संरक्षित अकेले भीष्म की ओर तेजी से बढ़ा। सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद और नकुल और सहदेव सभी अर्जुन द्वारा संरक्षित युद्ध में अकेले भीष्म पर टूट पड़े। अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी महान हथियारों को उठाते हुए युद्ध में भीष्म पर हमला किए। पितामह ने उन सभी तीरों को विफल कर दिया। बार बार पंचाल के राजकुमार शिखंडी को देखते हुए उन्होंने उस पर एक भी तीर नहीं मारा। दूसरी ओर उन्होंने महान रथ योद्धाओं को मार डाला। फिर अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने रखते हुए भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म, जो अर्जुन के आक्रमण पर क्रोधित हो गए थे, ने आत्मचिंतन किया और स्वयं से कहा, एक ही धनुष से मैं सभी पांडवों को मार सकता हूं। यदि स्वयं भगवान कृष्ण उनके रक्षक न होते, फिर भी मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा। उनके अजेयता और शिखंडी की स्त्रीत्व के कारण जब मेरे पिता ने सत्यवती से विवाह किया तो उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। एक कि मैं युद्ध में मारा नहीं जा सकता और दूसरा कि मेरी मृत्यु मेरी अपनी इच्छा पर निर्भर होगी। अब यह समय उपयुक्त है, मैं अपनी मृत्यु की इच्छा करता हूं। फिर अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के सामने रखा और भीष्म पितामह पर हमला किया। भीष्म पितामह ने अपने सिद्धांतों के कारण शिखंडी पर प्रहार नहीं किया और इस प्रकार अर्जुन को उन्हें मारने का मौका मिला। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की। भीष्म पितामह के शरीर पर इतने बाण लगे कि वे एक बाणों की शैया पर लेट गए। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को स्थगित करने का वरदान प्राप्त किया था। जब भीष्म मारे गए तो धृतराष्ट्र के पुत्र शोक और लज्जा से पीड़ित हो गए। उनके चेहरे का सारा तेज उड़ गया। विजयी पांडव गर्व से खड़े थे, अपने सोने से बने शंख बजा रहे थे। भीमसेन ने अपनी जीत का जश्न मनाया। कौरव बड़े असमंजस में थे, दुख से अभिभूत थे। दुर्योधन अत्यधिक व्यथित थे। गिरा हुआ देखकर दुर्योधन ने तुरंत द्रोण को सूचित किया। समाचार से स्तब्ध होकर द्रोण अपने रथ से गिर गए, लेकिन जल्द ही ठीक हो गए और कौरव सेना को लड़ाई बंद करने का आदेश दिया। इसी तरह पांडवों ने भी अपना युद्ध रोक दिया। दोनों सेनाएं अपने कवच उतारकर भीष्म के पास पहुंची। युद्ध से विमुक्त होकर हजारों योद्धा भीष्म की ओर उसी प्रकार बढ़े जैसे देवगण अपने स्वामी की ओर बढ़ते हैं। पांडवों और कौरवों ने भीष्म को नमस्कार किया, जिन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आपका स्वागत है शक्तिशाली योद्धाओं। मैं आपके दर्शन से संतुष्ट हूं, आप देवताओं के समान हैं। तब भीष्म ने कहा, मेरा सिर नीचे लटक गया है, मुझे एक तकिया दे दिया जाए। राजा बहुत से मुलायम नाजुक तकिए ले आए, लेकिन भीष्म ने हंसते हुए कहा, ये वीर की शैया नहीं बन जाते। अर्जुन को देखकर भीष्म ने कहा, हे महाबाहु धनंजय, मेरा सिर नीचे लटक गया है, मुझे एक उपयुक्त तकिया दो। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर भीष्म को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे कौरवों में श्रेष्ठ, मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। मैं क्या करूं? भीष्म ने उत्तर दिया, हे फाल्गुनी, मेरा सिर नीचे लटक गया है। मेरे लिए एक ऐसा तकिया लाओ जो एक नायक के बिस्तर के लायक हो। तुम सभी धनुर्धरों में अग्रणी हो, क्षत्रिय कर्तव्यों में पारंगत हो और बुद्धि तथा अच्छाई से संपन्न हो। अर्जुन ने भीष्म का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसने गांडीव और 3 तीर उठाए, उनमें मंत्रों का संचार किया और भीष्म की अनुमति से उनका उपयोग भीष्म के सिर को सहारा देने के लिए किया। भीष्म ने संतुष्ट होकर अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, आपने मुझे एक ऐसा तकिया दिया है जो एक नायक के लायक है। एक क्षत्रिय को युद्ध के मैदान में अपने बाणों के बिस्तर पर सोना चाहिए। तब भीष्म ने एकत्रित राजाओं और राजकुमारों को संबोधित करते हुए कहा, अर्जुन ने मुझे जो तकिया दिया है उसे देखो। मैं इस बिस्तर पर तब तक रहूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाता। तब तक मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे चारों ओर एक खाई खोदो। हे राजाओं, शत्रुता त्याग कर युद्ध बंद करो, सूर्य की आराधना करो। तीर निकालने में कुशल शल्य चिकित्सक भीष्म के पास आए, लेकिन उन्होंने दुर्योधन से कहा, इन चिकित्सकों को सम्मान और उपहार के साथ बर्खास्त कर दो। मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक क्षत्रिय के लिए सर्वोत्तम राज्य प्राप्त कर लिया है। अब मेरे लिए इलाज कराना उचित नहीं है। इन बाणों से मुझे अपने शरीर में ही भस्म कर देना चाहिए।
पांडवों और कौरवों ने एकजुट होकर भीष्म को प्रणाम किया और उनकी 3 बार परिक्रमा की। फिर उनके चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए। भारी मन से वे शाम को अपने तंबू में लौट आए और जो कुछ उन्होंने देखा था उस पर विचार किया। प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने भीष्म पितामह की वीर गति देखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।